तो हेलो दोस्तों, दोबारा से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube के चैनल हिस्ट्री स्टोरी पर। हम आ चुके हैं आपके लिए एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो में हम आपको दोबारा से बताने जा रहे हैं मिस्र के बारे में, मिस्र के लोगों और मिस्र के गॉड्स के बारे में। आप लोगों ने हमारे चैनल के थ्रू तो थोड़ा बहुत जान ही लिया है, तो आज हम आपको इजिप्शियंस के बारे में 10 ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो आपने यकीनन कहीं पर भी नहीं सुने होंगे। तो बिना देर के वीडियो को ज़रूर हम शुरू कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक बात का ध्यान जरूर दें कि आपने वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ऑन किया है कि नहीं। तो दोस्तों, हमारे इजिप्शियंस के द्वारा बनाए गए कलाकृतियों को देखकर ये पता चलता है कि आज के समय से भी ज़्यादा आधुनिक समय उनके समय में चल रही थी। उन्होंने अपने समय को इतना ज़्यादा विकसित कर लिया था जितने कि आज भी नहीं है। इतने विशाल के पिरामिड को बना दिया जो आज के समय में बनाना नामुमकिन की तरह है। इजिप्ट में भले ही महान शासकों का शासन हुआ था, मगर इजिप्शियंस भगवानों को ही अपना पहला और आखिरी हुकूमत करने वाला व्यक्ति मानते थे। हमारे इजिप्ट के पहले के वीडियो से आपने ये जान लिया है कि इजिप्ट पर कुल 3000 सालों तक भगवानों का राज हुआ करता था। ये शासन 3150 बीसी से 30 बीसी तक चला था। तो जो इन 3000 सालों में जितने इजिप्शियंस आए और गए, सबके अलग धर्म हुआ करते थे, सबकी अलग मान्यता हुआ करती थी। इसीलिए आज हम आपको उनके बारे में बताने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहला फैक्ट है इजिप्शियंस के बारे में वो ये है कि उन्होंने रिवर नाइल के बगल में रहना ही क्यों पसंद किया। इसका सबसे पहला कारण है कि उन्हें वहाँ से जल बहुत ही आराम तरह से मिल सकता था और अपने फसलों के लिए भी जल आराम से मिल सकता था। इसके अलावा पक्के मकान बनाने के लिए भी वहाँ से उन्हें जल मिल सकता था और समुद्र से उन्हें और भी कई तरह से फ़ायदा हो रहा था। इजिप्शियंस ने रिवर नाइल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल करना चालू कर दिया था। इस ट्रांसपोर्टेशन में उनके द्वारा उगाए गए फसलों को दूसरे देशों में बेचकर धन कमाया जाता था। तो जो दूसरा फैक्ट है जिससे हमें ये पता चलता है कि इजिप्ट में जो बड़े पिरामिड बनाए गए हैं वो किस लिए बनाए गए हैं। आप लोगों ने ये ज़रूर सुना होगा कि इजिप्ट के पिरामिड्स बहुत ही विशाल हैं और उन्हें फ़ैरो के मरे गए बदन को रखने के लिए बनाया गया था। इसके अलावा फ़ैरो की फैमिली को भी वहाँ पर दफनाया ज़रूर जाता था। फ़ैरोज़ के लिए और उनके आफ्टर लाइफ के लिए वहाँ पर धन भी बहुत मात्रा में दबाए जाते थे। तो दोस्तों, जो तीसरा फैक्ट है जो हमें ये बताता है कि जब किसी चाहने वाले व्यक्ति के या फिर फ़ैरो की मृत्यु हो जाती है, तब उनके बदन पर एक खास तरह का लेप लगाकर पट्टी से पूरे बदन को बांध दिया जाता है, जिस पूरी प्रोसेस को ममिफिकेशन भी कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म करने के बाद ताबूत में उस व्यक्ति के बदन को डालकर दफना दिया जाता था पिरामिड के अंदर। इसे ही कहते थे प्रिजर्वेटिंग बॉडीज़। तो दोस्तों, जो चौथा फैक्ट है जो हमें बताता है कि पूरे इजिप्ट में कितने पिरामिड्स है। इस फैक्ट में हम ये जानते हैं कि इजिप्शियंस के ज़्यादा समय इजिप्ट के पिरामिड बनाने में ही निकल जाते थे। आज तक इजिप्ट में कुल 180 पिरामिड्स खोज लिए गए हैं और भी पिरामिड की खोज चल रही है। इसके अलावा उस पिरामिड में ममीज़ भी हर समय निकलती ही रहती हैं। दुनिया की और जगहों पर भी पिरामिड मिलते हैं, मगर इजिप्ट पर इसका सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड है। तो जो अगला फैक्ट है वो हमें ये बताता है कि इजिप्शियंस के मेडिसिन्स किस तरह हुआ करते थे। इजिप्शियंस को अगर छोटी मोटी चोट लगती थी तो वो सिर्फ एक ब्रेड के मदद से ही अपने चोट को ठीक कर लिया करते थे। वो कुछ दिनों तक ब्रेड रख दिया करते थे, जिसके वजह से ब्रेड के ऊपर बैक्टीरियाज लग जाते थे, जो कि घाव पर लगने से तुरंत ही वो उन घावों को ठीक कर देते थे, और ये आज भी चलता है। मगर आज के समय में कोई इस मोल्डी ब्रेड को हीलिंग की तरह इस्तेमाल नहीं करता है। इसके अलावा ये ब्रेड जब भी लगा दिया करता था तो तुरंत ही और बैक्टीरिया बॉडी में फैलने से तुरंत ही रोक दिया करता था। ये मोल्डी ब्रेड घाव को बहुत ही जल्द और बहुत ही अच्छे तरीके से भर दिया करता था। यह फैक्ट हमें बताता है कि इजिप्शियंस के मेकअप्स किस तरह हुआ करते थे।
जी हाँ, आपने सही सुना। उस समय में भी इजिप्शियंस मेकअप यूज़ किया करते थे। इजिप्शियंस का ये मानना था कि ये मेकअप्स और ड्रेसिंग्स इन्हें और ज़्यादा ताकतवर बनाते हैं और इन्हें धूप से भी बचाते हैं। मेकअप्स के लिए ग्रीन कलर्स आता था कॉपर से और ब्लैक कलर आता था लीड से। इजिप्शियंस कॉपर और लेड को मिलाकर एक मेकअप बना दिया करते थे, जो उस समय चेहरे के लिए बहुत असरदार हुआ करता था। तो जो अगला फैक्ट है वो हमें ये बताता है कि इजिप्शियंस के इन्वेंशंस क्या थे, जो कि हम आज के समय में भी यूज़ करते हैं। तो जानते हैं, चलिए। कुछ ऐसे इन्वेंशंस जो इजिप्शियंस ने किए थे और वो आज भी यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि मेडिसिन्स, पेपर, पेन, लॉक, की, कॉस्मेटिक्स और यहाँ तक कि टूथपेस्ट भी। जी हाँ, इन सारे चीज़ों को इजिप्शियंस ने ही इन्वेंट किया था। इजिप्शियंस कितने ही माहिर हुआ करते थे, ये आप इस बात से तो जान ही गए। अगला फैक्ट हमें ये बताता है कि इजिप्शियंस बिल्लियों से इतना ज़्यादा प्यार क्यों किया करते थे। इजिप्शियंस ये माना करते थे कि जो बिल्लियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा पवित्र हुआ करती है उनके लिए, इसीलिए वो बिल्ली को बहुत ज़्यादा पूजते थे। इजिप्शियंस का तो ये तक मानना था कि बिल्लियाँ भगवान की दूत हैं और वो इजिप्शियंस के ऊपर किसी भी हमला या फिर कोई जंग से बचा कर रखेगी। जो अल्फ़ाबेटिक लेटर्स होते हैं, ऐसे ही कुछ लेटर्स इजिप्शियंस ने भी इन्वेंट किए थे, जिन्हें आज हिएरोग्लिफ्स कहा जाता है, मगर वो लेटर और राइटिंग्स आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। अगला फैक्ट हमें ये बताता है कि इजिप्शियंस के द्वारा निकाले गए भाषाओं को कितने तरह से जोड़ा गया है। तो इजिप्शियंस के द्वारा निकाले गए भाषा को हिएरोग्लिफ्स कहा जाता था और उन्होंने करीब 700 भाषाएं निकाल दी थी। जो एक्चुअल मीनिंग होता है हिएरोग्लिफ्स का, जो कि है सैक्ड कन्विंग, जिसका मतलब होता है कि भगवान के द्वारा भेजे गए दूत या कहे भगवान के द्वारा भेजे गए अक्षर। तो जो अगला और आखिरी फैक्ट है जिसमें हम ये पता चलता है कि इजिप्शियंस के ऊपर 2000 गॉड और गॉडेस का आशीर्वाद था, जिनमें से 3 से 4 उनके लिए बहुत महत्व रखा करते थे। तो जो सबसे पहले गॉड थे जिन्हें बहुत महत्व रखा करते थे, उनका नाम था ओसिरिस, जो कि किंग ऑफ लिविंग यानी कि जीवन के राजा भी माने जाते थे। अगले गॉड का नाम थॉथ हुआ करता था, जो कि गॉड ऑफ नॉलेज और विजडम यानी कि ज्ञान और न्याय के शासक हुआ करते थे। और जो आखिरी और सबसे ज़्यादा मानने वाले भगवान हुआ करते थे, जिनका नाम था द गॉड रा, वो गॉड ऑफ सन और रेडियंस यानी कि सन और उनके किरणों के राजा हुआ करते थे।